मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपके सामने कुछ प्रश्नों या कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं, जिसको बनाना है, समझाना है। तो उस न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें, वॉच करें, कमेंट करना नहीं भूलें। तो इस प्रोबेबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। हम जहां तक देख रहे हैं कि 8 क्लास के जो 8 क्लास है वहां से प्रोबेबिलिटी शुरुआत मैथ में हम देख चुके हैं। तो अभी जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसको पहले देख लिए। कह रहा है कि एक डाइस को हम थ्रोन करते हैं, एक पासा को हम फेंकते हैं। जब हम लीडो खेलते हैं, जो देहाती भाषा, जो गांव घर में हम लोग लीडो खेलते हैं तो फेंकते हैं क्या, एक इस तरह से चलते हैं पासा को, तो उसकी संभावनाएं क्या होती है, उसकी सैंपल स्पेस क्या होगा। तो जब एक पासा एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी संभावना, जो इवेंट, जो आपके पास n×s जो सैंपल स्पेस है, जिसकी संख्या 6 है। जैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लिया कि S मेरा सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल स्पेस। S मेरा सैंपल स्पेस है। जब आप एक डाइस को थ्रोन करते हैं तो उसका n×s जो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, यानी आपके पास 6 के पावर 1 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 एक ही डाइस को आप फेंके हैं, या तो आप लीडो खेल रहे हैं, पासा को डाइस को थ्रोन कर रहे हैं, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? 6 आएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस इसका 6 है। अब उसके बाद आइए, लेट ए बी द इवेंट्स दैट द नंबर ऑब्टेन इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ज्यादा ऑब्टेन होने वाला इवेंट क्या है? ए है। तो यहां पे ए क्या है? ए मेरे पास इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन प्राप्त होता है? ग्रेटर देन 3, यानी ग्रेटर देन 3 से ज्यादा ऑब्टेन वाला इवेंट ए है, दैट इज n×a, यानी आपके पास 3 से ज्यादा ऑब्टेन होने वाला यही है सैंपल स्पेस ए, इवेंट एस। तो मेरे पास ये हो गया n×a, नंबर ऑफ इवेंट ऑब्टेन ग्रेटर देन 3, दैट इज 4, 5, 6, जिसकी संख्या कितना होगी? 3। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, वह प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन ग्रेटर देन 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 3? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n×a डिवाइडेड बाय n×s, दिस बटा 6, दिस इज 1/2, यानी आपके पास 3 से ज्यादा नंबर ऑब्टेन के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ। इसके बाद अगले नोट, जैसे ही हम क्वेश्चन चल रहे हैं इसी का पोर्शन में, तो बी एक इवेंट है, द नंबर ऑब्टेन लेस देन 5। बी यहां से बी एक इवेंट है जो 5 से इवेंट्स ऑब्टेन लेस देन, आपके पास क्या है? नंबर ऑब्टेन लेस देन 5, यानी बी आपके पास है इवेंट ऑब्टेन क्या? लेस देन 5। तो इसकी टोटल इवेंट घटना कितना हो जाएगा? संख्या 5 से कम इवेंट ऑब्टेन लेस देन 5। एक तो हो गया कि 3 से ज्यादा
और दूसरे जो न्यूमेरिकल आपके पास इसमें इसी में जो पोर्शन आपका कह रहा है इवेंट दैट नंबर ऑब्टेन इज लेस देन 5, यानी 5 से लेस देन कौन कौन हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, जिसकी संख्या है 4। तो यहाँ पे देख लीजिए सैंपल n इंटू एस मेरे पास, इसको नोट कर लें, इसको हम हटाते हैं। तो उसका प्रोबेबिलिटी मांग रहा है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब यहाँ पे ए यूनियन बी मांग रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी एन एस, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4/6 कह सकते हैं, 2/3 यानी 2/3, 2/3 आ गया। 5 से कम और 3 से ज्यादा ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है 1/2। अब एक प्रोबेबिलिटी आएगा, एक तो हो गया एटलीस्ट कम से कम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया इवेंट ऑब्टेन ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5, लेस देन 5। यहां पे इसको नोट कर लिया जाए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया इवेंट्स, इवेंट्स ऑब्टेन, ऑब्टेन ग्रेटर देन 3 व्हाट, लेस देन क्या है 5। इसके इवेंट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 से ज्यादा 5 से दिस वैल्यू इज 1, ये मेरा ऑब्टेन हो गया इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस टोटल सैंपल स्पेस, यानी 1/6। अब आपको ऑब्टेन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/2, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी है +2/3, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 1/6। इसका एलसीएम हमने ले लिया, ये कितना होगा 2 3 जा 6, 3 2 2 2 जा 4 -1, ये कितना होगा 7 -1/6, यानी 6/6, दिस इज द 1। यानी आप निकाल दिए एटलीस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी पे बेसिकली ध्यान दिया जाए बेहतरीन तरीके से, चाहे 8 क्लास के भी बच्चे यदि हैं तो बेसिक फंडा जो शुरू में 2-4 लेक्चर 5 लेक्चर 7 लेक्चर तक चला, बेसिक फंडा उसको पढ़ें। जब जरूरत पड़ेगा तो इसको डीपली आप अपने लेक्चर में 11th-12th में आइएगा तो इसको देखा जाएगा। अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम लेकर आ रहे हैं, इसको नोट कर लें। देखा जाए ये आपके सामने जो न्यूमेरिकल है एक अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल बनाया गया है। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम जानते हैं, जैसा ही आपका क्वेश्चन बोल दिया, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेन ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब आपके पास ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट। चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से है ए बी सी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, यानी दैट इज जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, इसका मतलब उसका जो वैल्यू आएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कहने का मतलब हो गया बोथ के कंडीशन में इम्पॉसिबल इवेंट होगा और दिस कंडीशन शुड बी 0। एकदम क्लियर कट है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, अब इसी में इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3x प्लस 1 बटा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस एक्स बाई 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई 2। तो देन द पॉसिबल सेट वैल्यू ऑफ x आर इन दिस इंटरवल, यानी x का पॉसिबल सेट इंटरवल कौन होगा, ऑप्शन ए यानी 0 और 1 या उसके बीच में 1/3 या 1/2, जो आपके सामने है ऑप्शन ए इज करेक्ट, या बी या सी या डी। इसको नोट करें, हम आपको इरेज करके चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर इवेंट्स ए के लिए चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। सो कि सामने आपको दिखाया गया क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है। अब हम जैसा जानते हैं कि एज वी नो, क्या जानते हैं, एज वी नो फॉर इवेंट्स ई के लिए हम जानते हैं बेसिकली थ्योरी के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1। इसीलिए फॉर इवेंट्स ए के लिए, किसके लिए, फॉर इवेंट्स ए के लिए आइएगा, इसके लिए आइएगा तो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आपके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3x प्लस 1 बाई 3 इज दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम पुट अप करते हैं, लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इतना। अब इसको हम 0 इंटू 3, ये 0 हो गया और 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। इस 1 को इस साइड शिफ्ट कर दिया और इसको इस साइड भी शिफ्ट कर दिया, यानी क्वालिटी पे ये क्वेश्चन आ गया, यानी 0 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी आपके सामने आ गया -1 लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 2। यानी फॉर इवेंट्स ए के लिए जो वैल्यू आया 3 आपका इस साइड भी जाएगा और 3 इस साइड भी ड्रॉप ऑफ होगा, उससे भी डिवाइड होगा, तो ये होगा -1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2/3। हम इसको इक्वेशन ए मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन ए। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x, पॉसिबल इंटरवल वैल्यू ऑफ x, इसको नोट करें। अब सिमिलरली उसी तरह फॉर इवेंट्स बी के लिए चलेंगे, इवेंट्स सी के लिए चलेंगे, तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी चलेंगे, बिकॉज ए बी सी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से आया। इसको नोट करें, हम इसको हटाते हैं, यानी फॉर इवेंट्स, इसको नोट पहले कर ले, तो फॉर इवेंट्स ए के लिए आपके सामने जो आया इनक्वालिटी उसको नोट कर ले। फॉर इवेंट्स ए के लिए जो आपके सामने आया इनक्वालिटी -1/3 ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2/3, इक्वेशन ए मान लो चाहे इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली
दोनों कंडीशन के लिए चलेंगे सिमिलरली उसी तरह कर दीजिए फॉर इवेंट्स किसके लिए, फॉर इवेंट्स बी के लिए, उसके लिए चलिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोबेबिलिटी है, उसको आप यहाँ पे दीजिए 1 माइनस एक्स वाई 4 इसको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, आपको हम इस सॉल्यूशन को दिखा रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए, ये 0 है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1। ये आप इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 इंटू 4 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। अब ये इसको ये साइड भी शिफ्ट करिए और इसको इस साइड भी शिफ्ट करिए, इनक्वलिटी को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 0 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 और माइनस 1। अब ये होगा -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। निगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज, यानी आपका -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे नोट कर लें फॉर बी के लिए जो इनक्वालिटी आपके सामने आया वह इनक्वालिटी आया -3 लेस देन एक्स इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज बी। अब इसी तरह किसके लिए, सी के लिए भी चलना है, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। फॉर इक्वेशन सी के लिए भी चलना है, फॉर इवेंट्स सी या जो भी है इसको नोट करिए। फॉर इवेंट सी, फॉर इवेंट सी के लिए तो उसके लिए भी चलिएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका 1 माइनस 2x बाई 2 दिया हुआ है, जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है उसको डालिए और उस इनक्वालिटी को, यानी 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करिए, इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 2x और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, एक इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों साइड यानी 0 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 2x 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो विशेष तौर पे हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगा -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस 1/2। अब ये फॉर इवेंट सी के लिए जो मेरा ऑब्टेन हुआ इक्वेशन सी, इसको हम मान लें। चलिए जो मेरा इनक्वालिटी आया इसको नोट कर लें, यानी ये वैल्यू आया फॉर सी के लिए। फॉर सी के लिए जो मेरा ऑप्शन हो गया -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स और 1/2 इक्वेशन सी। अब यहाँ पे व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब एज वी नो क्या जानते हैं, फॉर इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपके पास इवेंट्स ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसकी वैल्यू को दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है, कितना था प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, ये आपका 3x + 3 था, न्यूमेरिकल में दिया हुआ था 3x + 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - x डिवाइडेड बाय 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 - 2x/2। चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम हम 6 से ले लेते हैं। 6 होगा क्या, नहीं 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम 12 हो गया। 3 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा +4
अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 3 माइनस 3x, और 2 से यानी 6 यानी 6 माइनस इतना x। कैलकुलेट करिए, 12x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए 6 और 4, यहाँ 6 4 10 3 13 यानी 13 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 12। 6 4 10 3 13 13 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 12। अब इस इवेंट के लिए आइए इसको नोट कर लें, इसको इरेज करते हैं। अब फॉर इवेंट्स, किसके लिए? फॉर इवेंट्स, इवेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये सभी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था जिसका वैल्यू 0 था, तो इसके कंडीशन के लिए हम अप्लाई करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 13 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 12 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां से पॉसिबल जो इंटरवल आएगा हम देखेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करें और एक बार यहां लेके जाए। चलिए, तो इसकी सॉल्यूशन तो ये 0 होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 12। इसको इस साइड शिफ्ट करिए और इसको इस साइड भी शिफ्ट करिए, तो ये माइनस 13 लेस देन इक्वल टू माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं तो माइनस 13 बटा 3 लेस देन इक्वल टू माइनस x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/3। अब साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ पे भी चेंज कर जाएगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13/3। दिस इक्वेशन बिकम्स d। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन a b c और डी से इसको पहले नोट कर लें, नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन को नोट कर लें। अब यहां पे हमें अरेंज, पहले 3 इक्वेशन को ले लेते हैं और उसका इनक्वलिटी निकालने के बाद चौथा से भी कर सकते हैं या पूरे को। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, लास्ट में इसको और उसको कोलाइट कर देंगे, डी को, इसको रोक लेते हैं। अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन क्या करते हैं इनक्वलिटी निकालने के लिए, नंबर लाइन बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन आ गया, चलिए -3, इसके बाद कौन सा आ जाएगा -1/3, इसके बाद -1/2, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, दे सकते हैं ये 1/2, 2/3 और 1 आ जाएगा 1। इसको आप देखिए, नोट करिए, इसको इस तरह से आप बढ़ेंगे। अब ये कह रहा फॉर एक -1/3 और 2/3 के बीच में कंसीडर करना, -1/3 ये क्लोज इंटरवल है और 2/3 यानी इसके बीच में पूरा लेना है, पूरा ये वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब कहां चलना है बाबू, सी कह रहा है -1/2 को लीजिए और 1/2 को, और उसके बीच में -1/2 इसको, और यहां से 1/2 इसको ले लेना है, कंसीडर कर लिया और ये पूरा वैल्यू को हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है -3 और 1 के बीच में, और इस जितना वैल्यू इसको भी लेना है -3 और 1, ये वैल्यू को बात कर रहा है। अब इसको आप कंसीडर कर लीजिए, ये कह रहा है, तो मेरे हिसाब से सी को जब ले ही लिए तो ऐसा कर दीजिए एंड सी, इसी को निकाल लीजिए, और एक और है यहाँ पे 13/3 यहाँ पे है, चलिए 13/3, लेकिन इसको तो हमने लिया नहीं,
लिया नहीं तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे मैच कौन किया यही देखना है, कौन इंटरसेक्शन वैल्यू, ये वैल्यू देखिए, यानी इसका x का इंटरवल कौन आया, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन ई। अब ये पूरा खेला खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया, इसको इरेज करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब जो लेकर चलेंगे इसको देख लीजिए, इसके इनक्वालिटी, इसका इनक्वालिटी हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब जो इनक्वालिटी लेके चलेंगे इसको और इसके साथ, ये दोनों को एक साथ या पूरे में पूरे लेके चलते फ्रॉम इक्वेशन डी और इक्वेशन ई से। चलिए फ्रॉम इक्वेशन डी एंड ई से जो पॉसिबिलिटीज आएगा, नंबर लाइन स्केच किया। मिनिमम वैल्यू इसका कितना था, -1/2। चलिए -1/2 बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। उसके बाद 50% पर आएंगे, यानी 1/3 1/2। इसके बाद हम कर सकते हैं 13/3। अब इसको देखिए, इसको नोट करिए कहाँ कहाँ चलना है। अब आपके पास ये कह रहा है कि 1/3 और 13/3, यानी 1/3 को लीजिए और 13/3 को भी लीजिए, और उसके बीच में जितना वैल्यू है सभी को लीजिए। ठीक है, ई इक्वेशन कह रहा है -1/2 को लीजिए और 1/2 को लीजिए, और उसके बीच में जो भी आते हैं उसको आप ले लीजिए। यही न्यूमेरिकल कह रहा है, यहां से इस तरह का। अब इसको देखने से कौन सा ये हटाते हैं, इसको कौन सा इनक्वालिटी यानी x का जो वैल्यू आएगा वो इंटरवल कौन सा आएगा। आप इसको मैच करते हुए, इसको फिगर को देखते हुए, इसको यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच लाई कर रहा है, यानी 1/3 लेस देन इक्वल टू x और 1/2, 1/3 और लेस देन इक्वल टू x, 1/3 और लेस 1/3 और 1/2 कौन सा आया, यानी इसी के अनुसार आप ऑप्शन को चयन कर सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। यानी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 और 1/2। शायद आंसर मेरा बी करेक्ट होगा, शायद देख लीजिए आपके पास, मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल को इरेज कर दिए हैं, न्यूमेरिकल रहा नहीं, तो आप ऑप्शन में देख लिया जाए तो ऑप्शन बी आपके सामने करेक्ट है। अब इसको नोट कर ले पहले, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मेकिंग सर्टेन, लैक ऑफ सर्टेनिटी, आपके फेस पे एक निश्चितता को समझाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है, आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर्मिनिस्टिक। एक आपके पास एडवांस में प्रेडिक्टेबल इन एडवांस में और नॉट प्रेडिक्टेबल इन एडवांस में होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जिंक को और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं, तो पहले से आपको मालूम है, क्या मालूम है, इसको पहले नोट कर ले। आपको पहले से मालूम है कि हम जानते हैं कि ZnSO4 बनेगा। अगर जिंक को CuSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 और Cu को निकाल देंगे। क्या ये आपको पता है, ये मालूम है, लेकिन यही है प्रेडिक्टेबल इन एडवांस। लेकिन आप जैसे ही एक लीडो के पासा को फेंकते हैं, डाइस को फेंकते हैं, या आप 1 रुपये के सिक्का या किसी भी क्वाइन को टॉस करते हैं, आई डोंट नो कि टेल आएगा या हेड आएगा या नहीं आएगा, या आप डाइस को फेंकते हैं कि 1 आएगा कि 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसीलिए इनडिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में यही अंतर है। मेकिंग डिसीजन आपके पास
प्रेडिक्टेबल इन एडवांस, आर नॉट प्रेडिक्टेबल वैसा इवेंट जो ऑब्टेन इन एडवांस आर नॉट ऑब्टेन इन एडवांस। यही है प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आपको एडवांस में प्रेडिक्टेबल है और नहीं प्रेडिक्टेबल भी होगा, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब डिटर्मिनिस्टिक और इनडिटर्मिनिस्टिक दोनों आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये मोटा मोटी समझिए और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल को बनाइए, क्योंकि 8 क्लास में भी हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ जो शुरू का कुछ लेक्चर रहा होगा कि एक कॉइन को हमने फेंका तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस तरह से अगर 2 कॉइन को फेंक देते हैं तो क्या होगा, अगर 3 कॉइन को एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। इस तरह से आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, उसको बेसिकली धीरे धीरे बनाइए और बड़े बड़े क्वेश्चन पे टूट पड़िए। इस तरह का न्यूमेरिकल हाईली कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट देता है, प्रोबेबिलिटी है लेकिन फुल्ली एंड क्वालिटी एक न्यूमेरिकल है। अब अगले लेक्चर में हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर आएंगे, उससे कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देंगे, 2 4 10 20 न्यूमेरिकल उसमें आएंगे और धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी को समाप्त करेंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लें। अब अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। ओके बाय।